गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे, शाम के लगभग 4:45 बज रहे हैं। कुछ ही देर में राज के फ्रेंड और उनकी फैमिली आने वाली है। याद है आपको, हम लोग गए थे मध्य प्रदेश, खजुराहो और चित्रकूट। तो जिन भैया भाभी के साथ हम लोग गए थे वही आ रहे हैं काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि बच्चों की अब लग गई है छुट्टी, समर वेकेशंस। तो अब अच्छा लगता है ना घूमना फिरना। तो बस वो आ रहे हैं घर पर। मैं सब लोग एकदम तैयार है, क्योंकि घर पर कोई आना हो ना तो वैसे ही अच्छा लगता है ना। और 2 दिन पहले मेरी ननद भी आई थी और जीजा जी बहुत बढ़िया वाली बिरयानी लेकर आए थे सबके लिए। उन्होंने पता नहीं कैसे प्लान किया। हम लोग एक्चुअली किसी कारण से उनके घर गए थे, फिर शाम को बोले कि मैं आता हूँ बिरयानी लेकर, आप लोग डिनर मत बनाइएगा। तो हम लोगों ने तो डिनर नहीं बनाया था, बट इतनी यम्मी बिरयानी हम सब ने खाई और खूब अच्छा टाइम स्पेंड किया। उसके 2 दिन पहले भी राज के एक दोस्त आए थे, उन्होंने भी डिनर के टाइम पर ही आए थे, तो बड़ा हमने मज़ा किया। तो अब वो वाला माहौल वापस चालू हो गया है कि बच्चों की छुट्टियां लग गई है, सब आ रहे हैं जा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। और हाँ, 2 दिन पहले ना हनुमान जयंती थी, तो मैंने बूंदी बनाई थी। उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि उसकी रेसिपी मैंने शूट की है एंड बहुत अच्छी बूंदी बनी थी। तो चलिए देख लेते, जब तक वो मेहमान सारे आते आप रेसिपी देख कर आ जाइए। बूंदी को मीठा करने के लिए पाक की ज़रूरत होती है, तो वही सबसे पहले मैं बना रही हूँ। चीनी मैंने 1 कप ले ली है और 3/4 कप यहाँ पर मैं पानी ले लूँगी और इसे चढ़ा दूँगी मैं गैस पर, जिससे ये अपना पाक बन जाए। मीनवाइल यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया। अब ठीक है, मैं सबसे पहले एक गलती जो मैं कर चुकी हूँ वो मैं बता दूँ। बेसन को ना थोड़ा छान लीजिए, जिससे बेसन और खुल जाता है। मैं यहाँ पर छानना भूल गई थी। वैसे मैंने ये जो रेसिपी है यूट्यूब से ही देख कर सीखी है। आजकल यूट्यूब पर जो चाहिए वो सीख सकते हो आप, और बहुत आसान तरीके से भी। तो सबसे पहले मैंने लगभग 1 चम्मच तेल इस बेसन में डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद यहाँ पर पानी डाल दिया है। पानी में उतना ही धीरे धीरे मिक्स करूंगी जितना यहाँ पर घोल बनाने के लिए चाहिए होगा। मेन इसमें एक भी लम्स नहीं रहने चाहिए, तो वो भी मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि अच्छे से इसे मिक्स कर रही हूँ। और फिर इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी मैं ऐसी बनाऊंगी कि ये गिरे फटाफट। आप देखते ही समझ जाएंगे कि मतलब एकदम रनी नहीं चाहिए, वाटरी नहीं चाहिए, बट यस ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए कि पॉर करो तो गिरे। तेल यहाँ पर गर्म होने के लिए रख दिया है। पीछे अगर आप देखो तो चाशनी भी रेडी है। चाशनी बस उतनी ही तैयार करनी है जब तक चीनी घुल ना जाए। जैसे ही चीनी घुल जाती है तो ये एक तार वाली पतली सी चाशनी तैयार हो जाती है। अब ये जो बैटर है इसे मैंने रेस्ट करवाया है लगभग 5 मिनट। इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट हमारा जाएगा बेकिंग सोडा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। इसकी वजह से ना बूंदी फूली फूली सी बनती है, और वो चुटकी भर ही जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। और फिर से एक बार मैं अच्छे से इसे फेंट लूंगी। आप कंसिस्टेंसी देखकर ही समझ गए होंगे कि कैसी चाहिए। बहुत गाढ़ी भी नहीं, बहुत पतली भी नहीं। उसी के बाद मेरे पास बूंदी बनाने के लिए ये साँचा है, जो मैं 2 साल पहले मेरे बर्थ प्लेस गोंदिया से लेकर आई थी। तो उसका आज तक उद्घाटन नहीं किया, तो आज इसका उद्घाटन होगा। ये स्टील का है। तेल यहाँ पर अच्छे से गर्म हो गया है। फर्स्ट टाइम डालने वाली थी ना बूंदी इस तेल में, तो बड़ी घबराहट हो रही थी, बट जैसे ही बूंदी फटाफट गिरने लग गई ना इस साँचे से, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इस साँचे को इस तरह से पकड़कर ही रखना पड़ता है, ठीक है, जिससे बूंदी गिरती जाए। और बूंदी बहुत ही आसानी से गिर जाती है। जितना ज्यादा हम लोग इसके ऊपर पेस्ट डालेंगे उतनी तेजी से बूंदी गिरती है। एंड बेस्ट पार्ट, बूंदी गोल गोल ही गिर रही है। अगर आपके पास ये साँचा नहीं है तो बहुत सारे और ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे ज़ारा जो होता है, मतलब जिससे हम छानते हैं, उसकी मदद से भी आप बूंदी गिरा सकते हैं, या फिर हमारा जो ग्रेटर होता है उसकी मदद से भी बूंदी गिरा सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि बूंदी बनाने के लिए आपको ये साँचे की ही जरूरत है। के लिए 2 साल पहले जब मुझे ये साँचा मिल रहा था तो मैंने ले लिया था, पर देखिए इस्तेमाल आज ही किया है। यहाँ पर मैं अच्छे से बूंदियों को हर तरफ से सेक लूंगी, मतलब अच्छे से सुनहरा कलर करवा लूंगी इसका। बूंदी को थोड़ा टाइम लग जाता है सुनहरे कलर में आने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही ये सुनहरे कलर में आ जाएगी, मैंने इंस्टेंटली इसे पाक में डाल दिया। पाक में ना मैंने थोड़ा सा फूड कलर भी डाला है, जिससे बूंदी का कलर और खिल कर आई, येलो येलो सा दिखे। और बस पाक में डालते ही मैंने निकाल लिया है कुछ देर के बाद। और ये जो छन्नी है ना, इसके ऊपर इसे रख दिया, जिससे एक्स्ट्रा जो भी पाक होगा वो निकल जाएगा। तो इस तरह से मेरी ये जो बूंदी है रेडी है। इतनी मैंने बूंदी बनाई है। और सबसे पहले तो हनुमान जी को चढ़ेगा, तो हनुमान जी के लिए स्पेशल थाली मेरे पास है, जो मैं कुछ दिनों पहले लेकर आई थी। और बस हनुमान जन्म उत्सव वाले दिन मैंने उन्हें
बूंदी खिलाई है इस तरह से। मीनवाइल गाइस बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि कोई अच्छा बाथिंग बार बताओ बेबीज के लिए, किड्स के लिए, या आप अनिका के लिए कौन सा यूज करते हो। तो भाई मैं तो मामाअर्थ का कोको सॉफ्ट बाथिंग बार फॉर बेबीज इस्तेमाल करती हूँ, जो ट्रस्टेड है, सेफ है एंड नेचुरल सोल्यूशन से बना हुआ है और दादी नानी के नुस्खों के साथ बना है, तो मुझे और भी अच्छा लगता है। जी हाँ, दादी नानी का जो ट्रस्ट था कोकोनट एंड टर्मरिक को लेकर, वही नरिशिंग चीज है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी वाली चीज है, हमारे बेबीज की स्किन के लिए किस तरह से यूजफुल है, चलिए डिटेल में मैं बताती हूँ। अब देखिए, मैंने तो आपको बता ही दिया है कि मामाअर्थ के कोको सॉफ्ट बाथिंग बार में 2 मेन इंग्रेडिएंट है, एक कोकोनट ऑयल एंड सेकेंड इज टर्मरिक। अब इस कोकोनट ऑयल का यही काम है कि जितनी भी गंदगी यानी इम्प्योरिटीज बच्चों के स्किन के पोर्स में छिपी है उसे सरफेस पर लाना और क्लेंस करना बेबीज की स्किन जेंटली। एंड सेकेंड टर्मरिक, जो कि पैक है फुल ऑफ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज से, जिससे इन्फेक्शंस बच्चों की स्किन से कई गुना दूर रहते हैं। एंड लास्टली इट ऑल्सो हैज ग्लिसरीन, जो कि एक ह्यूमिकेंट माना जाता है, जो कि हेल्प करता है रिटेन करने में स्किन के मॉइस्चर को। इस बाथिंग बार को बेबीज के फेस पर, बॉडी पार्ट्स पर आप जेंटली यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से लेदर अप करता है एंड बहुत इजीली रिंस हो जाता है। डोंट वरी, आप एवरीडे इस बाथिंग बार को यूज कर सकते हैं अपने बेबीज के लिए, क्योंकि ये मेड सेफ सर्टिफाइड है। इट मीन्स इट हैज नो हार्मफुल केमिकल्स, टॉक्सिन्स या फिर पैराबेन। इनफैक्ट इसमें कोई हार्श फ्रेग्रेंस भी नहीं है। मतलब रेगुलर यूज से बेबीज के स्किन पर जो ड्राइनेस हो जाती है ना, उससे ये रिलीफ देगा। स्किन के पीएच लेवल को यानी 5.5 को भी मेंटेन रखता है। उनके स्किन हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है। और इसका क्रीमी फॉर्मूला आई जस्ट लव्ड इट एंड ऑफ कोर्स मैंने बोला ना, मेड सेफ सर्टिफाइड है। Now you guys can proudly say for your baby skin #SkinHealthy with CocoHealthy। और आप तो जानते ही है कि मामाअर्थ के सारे ही प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री होते हैं, ये बने होते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट से। अगर आप भी अपने बेबीज के लिए ये बाथिंग बार लेना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड किरण2023 जरूर यूज करिएगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और इनकी ऑफिशियल ऐप पर, जिसकी डाउनलोड लिंक iOS एंड एंड्रॉइड की मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस कूपन कोड को यूज करने से आपको 20% ऑफ मिल जाएगा और इस ऐप को डाउनलोड करने से आपको अर्ली सेल एक्सेस मिल जाता है और अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाता है ऑन योर शॉपिंग गाइज। और ये बाथिंग बार आपको इजीली Amazon एंड फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगा, पर हाँ, वहाँ पर आप मेरा कूपन कोड नहीं यूज कर पाएंगे। और हाँ, इनकी ऑफलाइन प्रेजेंस भी बहुत अच्छी है। आप आपके नियर बाय स्टोर्स में भी चेक कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएंगे। मतलब ये सिर्फ ऑनलाइन इजीली अवेलेबल नहीं है, तो ऑफलाइन भी आपको इजीली अवेलेबल आज के दिन में मिल जाएंगे। और इनका प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट to a tree that they plant by 2025. Mamaearth is aiming to plant 1 million tree as a part of this initiative। सारी डिटेल्स, लिंक्स वगैरह, सारा डिस्काउंट कूपन कोड वगैरह सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। डू चेक इट आउट गाइज। संडे को कौन किटी पार्टी करता है? वीकडेज में करता है। अरे कौन सा ब्रीड है? लैब्राडोर। तुमको लेना था? अरे पापा के साथ आता है, पापा के साथ जाता है ये। वो हमारे साथ ही आता है। गाड़ी में बस अपना बैठ के पूरा पीछे वाली सीट कवर कर। अनिका, तो फ्रिज में रख दो, फिर बाद में ये मेल्ट हो जाए। बच्चों का हो गया थोड़ा सा पोपट, बताओ कैसे हुआ? मतलब लगा कि ऑरेंज वाला है। हाँ, अच्छा ये हाँ। ऑरेंज रसगुल्ला है। ये कलर ऐड है। हाँ। पर एक्चुअली सिर्फ कलर ही ऐड है। आर्टिफिशियल कलर। हाँ, नो फ्लेवर। और आना बताओ, अनिका को कितना मिस किया? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैंने भी। हाँ। और मैं डॉगी का नाम क्या रखा है? लियो। मेरा ज़ोडिएक साइन है। लियो, नाइस। फोटो दिखाना मुझे। ओके। वो लैब्राडोर ब्रीड है ना? सो सर्व किया मैंने समोसा, ढोकला। ढोकला अच्छा है? हाँ। और आरना बोल रही है मैं सिर्फ पापड़ी खाने वाली हूँ समोसे का। तो आलू, आलू कौन खाएगा? पापा। आलू मम्मी। मम्मा आई नहीं ना आरना की। वो डिलीवर कर देंगे उधर ही। चलो। पापा खा लेंगे, वो खा लेते हैं मेरा। अनिका लेकर गई है उसके फ्रेंड को आज अपनी सोसाइटी दिखाने और बाकी दोस्तों के साथ खेलने के लिए। ये देखिए, अनिका का ग्रुप ऑलरेडी आ चुका है, खेल रहा है। जो बच्चों का खेल कर हो गया, अभी पूल में पानी भर रहा है
कल से हमारा पूल स्टार्ट होने वाला है फाइनली। खेलने क्या? हाँ ऐसे थोड़े पानी में डुबकियों के खेलते? नहीं, कल आना, कल अच्छे से भर जाएगा। अभी पानी भर रहा है, कल की प्रेपरेशन हो रही है। इन दोनों का अभी से ही पानी में जाना है। फायर ट्रक आपको तो इनकी और एक न्यू फ्रेंड आ गई है। हाय मॉली, हेलो करो। बेचारी अभी अभी आई है, शाय हो रही है। और इन लोगों ने बटर चिकन खाया। मजा आया कि नहीं बटर चिकन? बहुत ज्यादा मॉली तुम खाती हो नॉन वेज? नहीं खाती हो? कोई नहीं, वो खा लो। देखो ढोकला भी बहुत अच्छा है। नहीं कोई बात नहीं। क्या खाया था? पिज्जा खाया था क्या? नहीं, बेचारी बहुत शांत है। फर्स्ट टाइम एक्चुअली, फर्स्ट टाइम देखा ऐसे बच्चे शांत है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो यहाँ पर सुबह सुबह धनिया आपको मिक्सर में जाते हुए दिख रहा होगा। सो नाश्ते में बन रहे हैं मूंग दाल चीले। बड़े दिनों बाद बना रही हूँ। वैसे बहुत बार इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, बट वंस अगेन चलिए उन सब के लिए जिन्हें इसकी रेसिपी नहीं पता। टमाटर बारीक काट कर मैंने इसमें डाल दिया, मतलब 2 टुकड़े ही, ठीक है। रात में ही तय कर लिया था कि सुबह मूंग दाल चीले बनेंगे, इसलिए रात में ही मैंने मूंग दाल को भिगोने रख दिया था। यहाँ पर मैंने मिर्ची और लहसुन भी डाला है, आपने देखा ही होगा। बस इन सारी चीजों को अभी मैं एक साथ पीस लूंगी और बस ये बैटर जो है रेडी हो जाता है। ज्यादा समय नहीं लगता है। इस बैटर को आप बना कर रखिए, जब भी आपका मन करे बस मूंग दाल के डोसे बनाइए और खाइए। जी हाँ, ये एकदम डोसा फॉर्म में ही बनता है। तो देखिए ये डोसा तवा पर मैं इसे डोसे की तरह ही फैला रही हूँ और ये वैसा ही बनता भी है। मतलब ये चीले मैं बोलती हूँ पर ये चीले नहीं है एग्जैक्टली, ये डोसे ही है। सो आपने देखा किस तरह से मैंने इसे फैलाया, बहुत आसानी से ये निकल भी जाते हैं। इजी टू मेक तो है ही है और काफी हेल्दी भी है, प्रोटीन रिच है, ठीक है। इसके बाद ना मैं थोड़ा सा चाहती थी कि मैं इसमें कुछ फीलिंग करूँ और इसीलिए मैंने ना इसके ऊपर थोड़ा सा पनीर ग्रेट कर लिया है। आप चाहिए तो कुछ और भी ग्रेट कर सकते हो, आलू वगैरह, या प्लेन भी खा सकते हो। पर बिलीव मी, पनीर के साथ भी ये जो डोसे है ना बहुत बढ़िया लग रहे थे। इनफैक्ट मैंने पनीर में कोई सीजनिंग भी नहीं की थी, एज इट इज पनीर को ग्रेट किया था, पर फिर भी ये बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। सुबह सुबह विंडो खोलकर इस तरह से खाने का भी अलग ही मजा है, क्योंकि बाहर से ठंडी ठंडी हवा आती है। तो लगभग 9 बजे तक ये ब्रेकफास्ट बन चुका था। तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा 1-2 घास यहीं पर होकर खा लिया जाए, क्योंकि काफी फ्रेश सा ठंडा ठंडा सा लग रहा था। मीनवाइल देख रहे हो ना, बहुत ही बढ़िया से ये डोसे बने थे। डू ट्राई इट आउट गाइस। ओके गाइस, तो फाइनली लंच बोल रही हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है और विमला आ चुकी है। विमला ने भाई 15 दिन छुट्टी लेने के बाद, मतलब उसकी तबीयत ठीक होने के बावजूद, वो एक दिन आई और दूसरे दिन उसने वापस छुट्टी ले ली थी। फिर कल उसने एक बॉम्ब फोड़ा। कल उसने मुझे बताया कि वो 10 दिन बाद काम नहीं करेगी। रीज़न उसे पता है, नहीं पता, मुझे नहीं पता है, पर वो मुझे नहीं बता रही है। सेम उसकी मम्मी को मैंने फ़ोन करके पूछा तो उसकी मम्मी को खुद शॉक लग गया कि इसने ऐसे कैसे बोला कि ये काम नहीं करना चाह रही है। तो मैंने बोला क्या तुम इस सोसाइटी में ही काम नहीं करोगी या मेरे पास नहीं करोगी? तो बोल रही नहीं, मैं कहीं काम नहीं करूँगी, ना सोसाइटी में ना कहीं और। अब इसके अंदर क्या कुक हो रहा है मुझे नहीं पता। इसकी मम्मी खुद परेशान हो गई जब मैंने इसकी मम्मी को बताया कि ऐसी क्या बात हो गई जो मतलब ये ऐसा सब बोल रही है। तो वो खुद ही शॉक हो गई। वो बोली मुझे खुद ही नहीं पता है। अब वो घर आए, मतलब कल जब मेरे पास ये थी तब, तो बोले घर आए तो मैं बात करती हूँ। तभी उन्होंने बात की नहीं की, आई डोंट नो। तो अभी मैं दोपहर में उसकी मम्मी को फ़ोन करके पूछूंगी। बट ये एक नया टेंशन दे दिया है इसने। तो अब मैं सोच रही हूँ ना, मैं 3-4 घंटे वाली कोई लेडी या कोई लड़की रख दूँगी। जैसे झाड़ू पोछा वाली दीदी सुबह आती है, बर्तन वगैरह सब करके चली जाती है, अपना एक रूटीन रहता है। वैसे ही एक आएगी जो डस्टिंग वगैरह कर देगी और जो भी मेरे को और काम करवाना वो कर देगी और वो चली जाएगी। कोई ज़रूरत नहीं है दिन भर रहने की, क्योंकि फिर क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो शेड्यूल रूटीन वाले काम वाली जो होती है वो सही से काम करती है, पर जो दिन भर रहने वाली होती है ना, उनका कहीं ना कहीं हमेशा ही थोड़ा बहुत नाटक चलता रहता है, विच इज़ लाइक बहुत पेनफुल होता है, स्ट्रेसफुल हो जाता है, राइट। तो बस ऐसी ही चीज़ें चल रही है। आई होप आप लोगों के लाइफ में सब कुछ सही सही होगा। मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ढीली चल रही थी, पर अभी थोड़ा एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, अभी अच्छा लग रहा है। चलिए फिर मैं आपको मिलती हूँ अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। Todas tus amigas saying you miss me, girl. Todos necesitamos algún día ese feeling, yeah.
Ay, sonríe tú, pero el feliz soy yo.